62 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और जिला गांदरबल में वाक़ बालतल बेस कैंप से यात्रियों के काफिलों को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना किया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। नुनवन में डीसी सैयद फखरुद्दीन, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, नोडल अफसर डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना किया। नुनवन बेस कैंप में यात्रियों ने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मकामी लोगों के ताउन की भी खूब सराहना की। डीसी अनंतनाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। उधर बालतल बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। डीसी शामबीर और दीगर अहदेदारों ने यात्रियों को रवाना किया। बालतल में भी जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजामात किए। यात्रियों में काफी जोश व खरूश देखा जा रहा है। दोनों बेस कैंप पर यात्रा रवाना होते वक्त भी बम बम बोले के नारों से फजा गूंज उठी। बिल्कुल लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है, और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्गुमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म स्लूबी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, खुशामदीद हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेज़बानी की बेहद उम्दा मिसाल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे जोर में ऐसे रहेगा, और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को, पूरे देश को छू लेगी। स्फूर्ति से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 2 दिन में मैं डायरेक्ट ऊपर गुफा तक पहुँच जाऊंगा। गुफा तक पहुँच जाएंगे। और क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? और सबको सद्बुद्धि और अच्छी सेहत दे बाबा भोलेनाथ। आर्मी वालों का बहुत अच्छा सिस्टम है। लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं। नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो उसको साथ लेके जा रहे हैं, और जो इनका इंतजाम है वो आउटस्टैंडिंग है जी, बहुत अच्छा है। आप बताइए जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह की है और कहाँ से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सबने कोऑपरेट किया है, और एवन व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। नाम है मदनवाल, हम लोग काशी क्षेत्र बनारस से हैं। और यहाँ पे हम लोग आज पहली बार मैं दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ आया हूँ। हमारी यही मनोकामना है कि हम अच्छे से जाके दर्शन करके घर वापस पहुँच जाएं। यही मनोकामना है दिल में। तो डमरू भी आपके हाथ में? हाँ, डमरू है हाथ में। भोले का कृपा है कि इस बार डमरू लेकर तुम आओ। पूरा भोले भक्त कृपा है, उसी का डमरू लेकर आओ इस बार तुम। ये 6वां बार मेरी है। 6वां बार आप आ रहे हो, तो क्या मनोकामना इस बार लेके? मनोकामना यही कि हमारा सबका खुशियाँ रहे, यही सब रहे, और क्या यात्रा सबका करने। तो आप बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं आजकल, क्या आपको अलग दिखने को मिला है? इस बार बहुत ही शानदार और बेहतरीन व्यवस्था मिला। हम लोग तो भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ का प्रशासन और शासनिक तौर से बहुत ही शानदार रहा, जो हम लोगों को हर सुविधा उपलब्ध रहा। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। मैं दूसरी बार हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था। पिछले साल के बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यहाँ का वातावरण इतनी सुंदर है क्या कहा जाए। हम लोग जाएंगे, बहुत ही यहाँ का बारे में बहुत अच्छा ही बखान करेंगे, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल आपको हम वो अद्भुत नज़ारे भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दरिया लिदर है, कितना खूबसूरत रवा दवा इसका पानी है, और इसी के निकट जो है नुनवन बेस कैंप है, और ये जो दरिया लिदर है इसका नज़ारा, इसके मज़े लूट रहे हैं यात्री। और आप देख सकते हैं कि यात्री किस तरह से यहाँ पर सैर सपाटा भी कर रहे हैं, और इसके बाद जो है आगे चल रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन के लिए आगे निकल रहे हैं। और इनकी भी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करें, ताकि इनकी यात्रा जो है वो मुकम्मल हो जाए। और साथ ही साथ जो कश्मीर से ये लोग यादें लेके जा रहे हैं। फिरोजवानी के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पहलगाम पहुंचा। मकामी लोग और इंतजामिया के इस्तकबाल को देखकर यात्री खुश हैं। दूसरा जत्था यात्रा के दूसरे दिन यानी कल मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा का दूसरा काफिला आज नुनवन बेस के पहलगाम पहुंच गया, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो यात्री है उनके जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है, और जोश और उत्साह
बराबर जारी है और ये बैच जो है कल सुबह निकलेगा नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गुफा की जानिब, जो मुकद्दस शिवलिंगम है उसके दर्शन के लिए। आप बताएं नाम अपना। हर्षित। बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, कहाँ से आप? थैंक यू। दिल्ली। दिल्ली से आप? तो दिल्ली दिलवालों की होती है, तो ये बताइए कि कश्मीर में क्या लग रहा है, कश्मीर में दिलवाले रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिलवाले भी रहते हैं और ये बिल्कुल अपने नाम की तरीके से खूबसूरत भी है और बिल्कुल दूसरा स्वर्ग है धरती पे इस पे। और जैसे कि अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू हो चुकी है बहुत बड़े प्रबंध के साथ, बहुत अच्छा सब कुछ प्रबंध हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना आनंद और उत्साह और जिस हिसाब से प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत सुविधा हो रही है भक्तगणों को भी और काफी दिक्कतों से निजात मिली है, जिसकी वजह से बहुत आनंद है सबको। मैं भूपेंद्र साहू भोपाल से हूँ। भोपाल से और बावर ये मैं आज तक कश्मीर को ढंग से देखा नहीं था, लेकिन ये वाकई में स्वर्ग है और ये हमारे भारत देश का ताज है। और जहाँ बाबा बर्फानी रहेंगे तो स्वर्ग तो अपने आप में ही होगा। और मैंने ऐसे स्थान आज तक नहीं देखा। मैं हरिद्वार गया, मैं ऋषिकेश गया, लेकिन जो सुंदरता है प्राकृतिक, वो यहाँ के लोग जितने सुंदर है और यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर है। जो इस अमरनाथ यात्रा में कल से हमने देखा कि काफी तादाद में महिलाएं भी आ रही है। नाम जानना चाहेंगे आप? नीलम गेरा। नीलम जी कहाँ से आप? जमुनानगर हरियाणा से। हरियाणवी हैं आप, तो बताइए क्या कश्मीर में दिख रहा है अभी? हाँ जी, बहुत सुंदर है, कश्मीर बहुत सुंदर है और भोले के दर्शन करने जा रही है। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं आप? बस मनोकामना, हम हर साल जाते हैं तो मनोकामना यही है कि हमें ठीक ठाक ले जाता रहे। बस एकता बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ पे, जैसे आप हो वैसे हम हैं, बस एकता ही सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा संदेश है, एकता बना के रखो। तो किस तरह की व्यवस्था आपको दिख रही है? बहुत अच्छी। दिल्ली से आप, तो आप बताइए कि क्या दिख रहा है आपको कश्मीर में इस बार डिफरेंट? बहुत साफ है कश्मीर, पानी बहुत साफ है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करी हैं। अब आगे देखें आगे क्या होता है, उम्मीदें बहुत है इस बार सरकार से। तो भोले बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भोले बाबा से यही दर्शन है कि दर्शन अच्छे हो जाए बिना किसी रुकावट के। मागरे साहब हमारे साथ मौजूद है। शिव साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मायने रखती है यात्रा? बिल्कुल यात्रा ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए हमारे पहलगाम में, और इस बार यहाँ पर अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। हम इस बार मतलब बहुत खुश हुआ कि 98 से आज तक हमने जो अरेंजमेंट देखा वो पहली बार देखा कि जो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और खासकर हम डिप्टी कमिश्नर का शुक्रगुजार है जो रात भर टेंटों में देख रहा था कि यात्रियों का इंतजाम सही है कि नहीं है, और उसके साथ साथ ARTO अनंतनाग अच्छा काम कर रहा है इस बार, तो हम बहुत खुश है। और हमारी यही मैसेज रहेंगे, खासकर टेंट वाला है या घोड़े वाला है, कि यात्रियों को अच्छा से अच्छा सर्विस देना चाहिए। हमारा हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा कायम रहना चाहिए। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये यात्रा जो है कश्मीरियत की ही पहचान है और ज्यादा से ज्यादा यात्री यहाँ पर आए, इसकी ये लोग ख्वाहिश करते हैं। फिरोजानी के साथ नुनवन बेस कैंप पहलगाम से मैं मुदस्सिर कादरी।